Good morning to all of students. Dear students, Vande Mataram. Dear students, today will be start topic number second, factors indicating environment behavior relations. इसमें हमें 5 फैक्टर्स के बारे में देखना है. फर्स्ट फिजिकल इन्वायरमेंट, सेकंड सोशो कल्चरल इन्वायरमेंट, थर्ड इन्वायरमेंटल ओरिएंटेशन, फोर्थ इन्वायरमेंटल बिहेवियर एंड फिफ्थ प्रोडक्ट ऑफ बिहेवियर. ओके, ऑलरेडी हम लोग कल फिजिकल फैक्टर्स के बारे में देख चुके थे. फिजिकल फैक्टर्स में जो क्लाइमेट है, टेम्परेचर है, रेनफॉल है, फ्लोरा एंड फौना, इसको इंक्लूड किया जाता है. सोशियो कल्चरल फैक्टर्स में नॉर्म्स, कस्टम, एटीट्यूड, प्रिजुडाइज, बिलीफ्स, सोशलाइजेशन प्रोसेस है, इनको इंक्लूड किया जाता है. इन्वायरमेंटल ओरिएंटेड फैक्टर्स में इसमें हमें मतलब जो इन्वायरमेंटल रिलेटेड जो भी इंसलेशन है उसको इंक्लूड किया जाता है. फोर्थ इन्वायरमेंट रिलेटेड बिहेवियर फैक्टर्स. ओके, इसमें जो बिहेवियर फैक्टर्स है उसको इंक्लूड किया जाता है. और टुडे विल बी स्टार्ट टॉपिक नंबर 5, प्रोडक्ट ऑफ बिहेवियर. ओके, नाउ लिसन एंड केयरफुली. फर्स्ट ऑफ ऑल मैं टॉपिक रीड कर लेता हूँ, फिर आपको क्लियर करवाता हूँ. These include the outcomes of people efforts such as homes, cities, dams, climate change, etc. All these 5 affect environment, interact and determine a long-term psychological and environment variable which are as under. World review about human environment relationships. Second, the concept about the environment and perception. Third, the experience such as personal space, territory, crowding and environment stress. These 3 aspects constitute the field of environment psychology. Okay, now listen. अब इसे हम लोग स्टार्ट करते हैं. ओके, देखो अब इसमें क्या करें. ये लास्ट टॉपिक है, इसके बाद जो रहेगा वो एग्जाम में नहीं आएगा. ओके, देखो क्या करें. फिर दिस प्रोडक्ट बिहेवियर, दिस इंक्लूड द आउटकम ऑफ पीपल्स एफर्ट्स सच एज होम, सिटीज, डैम्स, क्लाइमेट चेंज एक्सेट्रा. ओके, इसमें देखो जो पीपल्स के द्वारा जो कुछ घटक बनाए जाते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल होम्स हो गए, सिटीज हो गए, डैम्स हो गए, क्लाइमेट हो गए, इसको इसके अंदर इंक्लूड किया जाता है. जो पीपल्स के द्वारा बनाया जाता है इनको इसके अंदर इंक्लूड किया जाता है. ऑल दिस 5 इफेक्ट्स ऑफ इन्वायरमेंट इंटरैक्ट एंड डिटरमाइन द लॉन्ग टर्म साइकोलॉजिकल एंड इन्वायरमेंट वेरिएबल्स विच आर एज अंडर. ओके, अभी जो हम लोगों ने ऊपर दिखा हुए पर्यावरण के एंड इन्वायरमेंट के जो 5 टॉपिक्स इसके बारे में हम लोगों ने डिस्कशन किया, ठीक है, उससे कुछ डिस्कशन हमें करना है. ठीक, तो देखो निम्नलिखित है. पहला, वर्ल्ड व्यू अबाउट ह्यूमन इन्वायरमेंट रिलेशनशिप. ठीक है, यानी इसमें हमें देखना है वर्ल्ड व्यू अबाउट इन्वायरमेंट ह्यूमन इन्वायरमेंट रिलेशनशिप, यानी मानव और पर्यावरण के बीच के संबंध का जो दृष्टिकोण है वो हमें देखने को मिला है. सेकंड है द कंसेप्ट अबाउट इन्वायरमेंट एंड परसेप्शन. द कंसेप्ट अबाउट, ठीक है, यानी पर्यावरण से रिलेटेड हमारा जो कंसेप्ट है वो हमें क्लियर हुआ. थर्ड है द एक्सपीरियंस सच एज पर्सनल स्पेस, टेरिटोरी, क्राउडिंग एंड इन्वायरमेंटल स्ट्रेसेस. ओके, इसमें देखो हमें जो टेरिटरी क्राउडिंग से टेरिटोरी से पर्सनल स्पेस है, इसके बारे में हमें इंफॉर्मेशन मिली. दिस 3 एस्पेक्ट कॉन्स्टिट्यूट द फील्ड ऑफ इन्वायरमेंट साइकोलॉजी. ओके, ये सब तीनों परिबल जो साइकोलॉजी की रचना करते. क्लियर हुआ इतना टॉपिक. चलो नेक्स्ट टॉपिक लेते हैं अभी सीधा. ठीक है, बिफोर वी डिस्कस some of this expecting subsequent section of all this chapter important to the understand to different views regarding the development of concept about the human environment relationship in various culture. In this context there are 3 major views. Okay, तो हमें देखो इस चैप्टर्स में अब तक हम लोगों ने जो 5 टॉपिक्स था उसका डिस्कशन किया. अब हमें देखो इसके बारे में जो अलग अलग दृष्टिकोण है उसके बारे में हमें टॉपिक देखना है. ठीक है, स्टार्ट करते हैं. फर्स्ट, human life is dependent on nature and controlled by the environment forces. Second, human life is an indivisible parts of the nature and human life and nature constitute of this universe. Human being is above nature and it controls the environment. Okay, देखो टॉपिक नंबर फर्स्ट क्या कह रहा है. ह्यूमन लाइफ इज डिपेंडेंट ऑन नेचर्स एंड कंट्रोल बाय द इन्वायरमेंटल फोर्सेस. ओके, जो ह्यूमन लाइफ है वो नेचर्स के ऊपर डिपेंड है. इसमें देखो हमें इन्वायरमेंट को हमें कंट्रोल करना है. ठीक है, हर कोई पर्सन है हमेशा हमें नेचर से डर रखना चाहिए. ओके, सेकंड, ह्यूमन लाइफ इज एन इंडिविजुअल पार्ट ऑफ द नेचर एंड ह्यूमन लाइफ और नेचर ऑफ कॉन्स्टिट्यूट्स दिस यूनिवर्स. ओके, जो ह्यूमन लाइफ है वो मतलब नेचर्स का एक पार्ट है. ठीक है, हमें उसके साथ अच्छे से रिलेशंस बनाने चाहिए. थर्ड, ह्यूमन बीइंग इज अबव नेचर एंड इट्स कंट्रोल इन्वायरमेंट. ओके, मतलब जो ह्यूमन नीड्स है वो पर्यावरण को कंट्रोल करने का काम कर सकता है. ओके, ये 3 टॉपिक्स है. नेक्स्ट, In Indian cultural tradition and humans environment relation has been
व्यू अ symbiotic types of which humans are part of the total existence. Its main feature are as follows. Okay, देखो अभी हमें देखना है कि हमारे जो इंडियन कल्चर से उसका इन्वायरमेंट के साथ हमें कुछ ना कुछ रूप देखने को मिलता है, उसके जो कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स है उसके बारे में हमें डिटेल देखना है। फर्स्ट है, मैन इज नॉट सुपीरियर टू नेचर एंड हैज टू नो राइट टू एक्सप्लॉइट और अब्यूज द नेचर। द ह्यूमन नेचर रिलेशनशिप्स एंड टोटली टू एग्जिस्टेंस आर इम्पोर्टेंट। कंसर्न फॉर एवरीथिंग रिगार्डिंग द नेचर्स एंड perceptibles in the Indian thought. All the life forms of their interconnectedness have been recognized. Fifth, human life is enveloped by a cosmic physical orders, its presence and the natures of universe in the integrate individual forms. Humans and this rest of the living world's partners. Okay, देखो फर्स्ट टॉपिक क्या कह रहे हैं, मैन इज नॉट सुपीरियर टू नेचर एंड हैज नो राइट टू एक्सप्लॉइट और अब्यूज द नेचर्स। ठीक है, यानी जो मनुष्य है वो नेचर से सुपीरियर नहीं है, तो उसको जो नेचर है उसको डिस्ट्रॉय करने का कोई राइट्स नहीं है। सेकंड है, द ह्यूमन नेचर रिलेशनशिप्स एंड टोटली एग्जिस्टेंट आर इम्पोर्टेंट। जो ह्यूमन और नेचर के जो रिलेशनशिप्स हैं दोनों सबसे इंपॉर्टेंस माने जाते हैं। कंसर्न फॉर एवरीथिंग रिगार्डिंग नेचर इज परसेप्टेबल इन द इंडियन थॉट्स। ओके, यानी भारतीय विचारधारा से सभी संबंधित है, सबको इसको इंक्लूड किया जाता है। All the life forms and their interconnectedness have been recognized. All the rights. Okay, यानी जीवन के सभी जो स्वरूप है उसके साथ ये जुड़ा हुआ है। Human life is enveloped by the cosmic physical orders. It presents and nature and universe in integrated invisible forms. Okay, यानी मानव जीवन पर जो वैश्विक गतिशील व्यवस्था है उसका आवरण है। ठीक है, प्रकृति और विश्व के अखंड स्वरूप में इसको दर्शाता है। Humans and the rest of the लिविंग वर्ड आर पार्टनर्स। ओके, ये मानव और अन्य जीव सृष्टि इसका भागीदार माने जा सकते हैं, कैरेक्टरिस्टिक्स थे। अब देखो नेक्स्ट टॉपिक है मॉडल्स ऑफ इन्वायरमेंट्स। ये तो एग्जाम में आने वाला नहीं है तो इसे हम लोग नहीं लेंगे। इसमें देखो ई इन्वायरमेंट, एफ मीन्स फंक्शन, पी मीन्स पर्सन, ये हमें देखना था मगर ये नहीं आने वाला है। इसके बाद दो दिया है, ये भी नहीं आने वाला है, माइक्रो सिस्टम, मेसो सिस्टम, एक्सो सिस्टम, माइक्रो सिस्टम, क्रोनो सिस्टम्स, ये नहीं आएगा। अब नेक्स्ट टॉपिक हम लोग स्टार्ट करेंगे। नेक्स्ट टॉपिक रहेगा हमारा इन्वायरमेंट इफेक्ट ऑफ ह्यूमन बिहेवियर। उसमें हमें फर्स्ट रहेगा नॉइज पोल्यूशन, ओके, सेकंड रहेगा एयर पोल्यूशन और थर्ड रहेगा पोल्यूशन ऑफ क्राउडिंग डेंसिटी। ओके, उसमें से हम लोग फर्स्ट देखेंगे नॉइज पोल्यूशन। अभी नॉइज पोल्यूशन क्या होता है, ठीक है, जिसका ह्यूमन लाइफ पे इफेक्ट क्या होता है इसके बारे में हमें डिटेल देखना है। एयर पोल्यूशन का ह्यूमन लाइफ पे इफेक्ट क्या होता है उसके बारे में डिटेल हम लोग देखेंगे। ओके, सो डियर स्टूडेंट्स, आज हमें इतना देखना था। नाउ नेक्स्ट टॉपिक हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में कंटिन्यू देखेंगे। ओके, थैंक यू।